नमस्कार दोस्तों, जय माता जी। चलिए सुनते हैं नवरात्रि के 9 दिन में भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कई तरह की आराधना करते हैं। मान्यता है कि इस दिन की गई उपासना से भक्तों को विशेष सिद्धि की प्राप्ति होती है और उसके सभी कष्टों का हरण होता है। नवरात्र में माता गायत्री की आराधना का विशेष महत्व है। माता की उपासना से भक्तों को विशेष फल की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में व्रत की पारंपरिक कथाएं। नवरात्रि के व्रत को करने से पूर्व जरूरी है कि इस परम कल्याणकारी उत्सव की पवित्र कथा को जानना या सुनना चाहिए। इस पर्व से संबंधित कई कथाएं प्रचलित में है। प्रस्तुत है प्रमुख कथाएं। एक पारिवारिक कथा के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध करके देवताओं को उसके कष्टों से मुक्त किया था। महिषासुर ने भगवान शिव की आराधना करके अतिद्वितीय शक्तियां प्राप्त कर ली थी और तीनों देव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश भी उसे हराने में समर्थ रहे। महिषासुर राक्षस के आतंक से सभी देवता भयभीत थे। उस समय सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को मिलकर दुर्गा को अवतारित किया। अनेक शक्तियों से के तेज से जन्मी माता दुर्गा ने महिषासुर का वध करके सबको कष्टों को दूर किया। अब जानते हैं एक और दूसरी कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह माँ भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसकी एक कन्या थी। ब्रह्मा नियम पूर्वक प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और यज्ञ किया करता था। सुमित अर्थात ब्रह्मा की बेटी की भी प्रतिदिन उस पूजा में भाग लिया करती थी। एक दिन सुमित खेलने में व्यस्त होने के कारण भगवती पूजा में शामिल नहीं हो सकी। यह देख उसके पिता को क्रोध आ गया और क्रोधवश उनके पिता ने कहा कि वो उसका विवाह किसी दरिद्र और कोढ़े से करवा देगी। पिता की बात सुनकर बेटी को बड़ा दुख हुआ और उनके पिता के द्वारा क्रोध में कही गई बातों को संघर्ष स्वीकार कर लिया। कई बार प्रयास करने से भी भाग्य का लिखा नहीं बदल सकता था। अपनी बात के अनुसार उसके पिता ने अपनी कन्या का विवाह एक कोढ़ी के साथ कर दिया। सुमित अपने पति के साथ विवाह कर चली गई। उसके पति का घर न होने के कारण उसे वन में घास के आसन पर रात बड़ी कठिनाई से व्यतीत करना पड़ता था। गरीब कन्या की यह दशा देखकर माता भगवती उसके द्वारा पिछले जन्म में किए गए उनके पूर्व प्रभाव से प्रकट हुई और सुमित से बोली, हे कन्या, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, मांगो, क्या मांगती हो। इस पर सुमित ने उनसे पूछा कि आप मेरी किस बात पर प्रसन्न हैं। कन्या की यह बात सुनकर देवी कहने लगी, मैं तुम पर पूर्व जन्म के तुम्हारे पूर्व के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम पूर्व जन्म में भील की पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन तुम्हारे पति भील द्वारा चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़कर जेल खाने में कैद कर दिया। उस लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया था। इस प्रकार नवरात्र के 9 दिन में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया। इसलिए 9 दिन तक नवरात्रि व्रत का फल तुम्हें प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मणी, उस दिनों अन्य जाने में जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर आज मैं तुम्हें मनवांछित वरदान दे रही हूँ। कन्या बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे पति को कोढ़ दूर कर दीजिए। माता ने कन्या की यह इच्छा शीघ्र ही पूरी कर दी। उसके पति का शरीर माता भगवती की कृपा से रोगहीन हो गया। अब जानते एक और
तीसरी कथा। रामायण के एक प्रसंग के अनुसार भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान एवं समस्त वानरों सेना द्वारा अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक 9 दिनों तक माता शक्ति की उपासना कर 10वीं तिथि को लंका पर आक्रमण प्राप्त किया था। इस तरह नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा करने की प्रथा के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसके बाद से ही नवरात्रि का पर्व आरंभ हुआ और माता दुर्गा की पूजा होने लगी। तो दोस्तों, हमारी जानकारी कथाएं कैसी लगी कमेंट में लिखें और जय माता जी लिखना ना भूलें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नई ज्ञान या वीडियो ज्ञानवर्धक बातें कथा बताऊं सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय माता।